अगर आप एक सिक्के में छेद कर उसमें मछली पकड़ने वाली डोरी बांधें और उसे वेंडिंग मशीन में डालकर कोई चीज चुनें, फिर सिक्के को वापस खींच लें, तो क्या आपको लगता है कि आपको मुफ्त में स्नैक्स मिल सकते हैं? अब ज्यादातर वेंडिंग मशीनें धातु को स्कैन करती हैं और सिक्के के गिरने में लगने वाले समय को ट्रैक करती हैं। यहाँ तक कि अगर आप सफल भी हो जाएं, तो भी कई वेंडिंग मशीनों में एक छोटी सी धातु की पट्टी निकास को रोकती है, जिससे सिक्का अंदर ही फंस जाता है। लेकिन अगर मशीन बहुत पुरानी है, जो केवल वजन और आकार की जांच करती है और सिक्का डालने का स्लॉट एक तरफा नहीं है, तो सिक्के को पढ़ने के बाद और निगलने से पहले सिक्का बाहर निकाला जा सकता है। इससे मशीन को धोखा देकर अनलिमिटेड स्नैक्स मुफ्त में मिल सकते हैं, लेकिन इसे चोरी भी माना जाता है। इसके अलावा इस गाड़ी में 8 इंच मोटी बख्तरबंद प्लेट और 5 इंच मोटी खिड़कियां हैं, जो किसी भी गोली को रोक सकती हैं। यह राष्ट्रपति की निजी कार है, जिसे आमतौर पर द बीस्ट कहा जाता है। अगर आप इस कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करेंगे, तो आपको डोर हैंडल से जबरदस्त बिजली का झटका लगेगा। अगर यह भी काफी नहीं है, तो यह कार चलते चलते फिसलन तेल छोड़ सकती है, जिससे दुश्मन की गाड़ियां तुरंत नियंत्रण खो बैठें और ठीक से न चल सकें। इस कार का अंदरूनी हिस्सा सील है, जिससे यह जैव रासायनिक हमलों से बच सकती है, और इसके टायरों में हवा न भी हो तब भी यह चल सकती है। कार में एक फ्रिज है, जिसमें राष्ट्रपति के रक्त समूह से मेल खाने वाला खून और आपातकालीन आपूर्तियां हैं, ताकि राष्ट्रपति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। अगर आप जल्दी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी जांघ पर एक चीरा लगाकर हड्डी को 2 हिस्सों में काट सकते हैं। फिर धीरे धीरे टूटी हुई हड्डी को सावधानी से अलग किया जाता है। इसके बाद एक पतली लंबी स्टील की रॉड डाली जाती है, जिससे हड्डी को सही जगह पर स्थिर किया जाता है। कुछ समय बाद शरीर उस खाली जगह में नई हड्डी बना लेता है और आपकी मांसपेशियां और नसें भी साथ साथ बढ़ते हैं। जैसे जैसे आपकी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती जाती हैं, आपकी लंबाई भी बढ़ती जाती है। इसके अलावा अगर आप अपने शरीर से कुछ हड्डियां निकाल लें, तो आपको लग सकता है कि आप तुरंत अंदर की ओर ढह जाएंगे, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। आपके कंकाल में कुल 206 हड्डियां होती हैं, जिनमें से ज्यादातर छोटी और मामूली होती हैं। आप अपने कान और उंगलियों के सिरों की कुछ छोटी हड्डियां भी निकाल सकते हैं, फिर भी वे हिलडुल सकती हैं। अगर आप अपनी बाहों और पैरों की हड्डियां भी निकाल दें, तो भी आपका धड़ पूरी तरह से सही सलामत रहेगा। लेकिन अगर आप अपनी पेल्विस, रीढ़ की हड्डी और खोपड़ी निकाल दें, तो आप एक गीले गूदे के ढेर में बदल जाएंगे। जब सिक्का डिब्बे में डाला जाता है, तो वह एक ट्रे पर गिरता है, जो एक लीवर से जुड़ी होती है। अब सिक्के का वजन ट्रे को नीचे की ओर दबा देता है, जिससे लीवर दूसरी तरफ जुड़े वॉल्व को खोल देता है। वॉल्व खुलने पर थोड़ी सी पवित्र जल बाहर निकलती है। लेकिन जैसे ही सिक्का ट्रे से गिरता है, ट्रे फिर से ऊपर उठ जाती है और साथ ही दूसरी तरफ का वॉल्व भी पानी के बहाव को रोक देता है। इस तरह यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर किसी को बराबर मात्रा में पवित्र जल मिले और सबके साथ न्याय हो। इसके अलावा एक व्यक्ति ने अपने हाथ में मौजूद रसायनों को मिलाया, यह सोचकर कि वह निशानेबाज के स्कोप पर लगने वाला पारदर्शी प्लास्टिक बना सके। लेकिन यह मिश्रण जिस भी चीज के संपर्क में आता, उस पर चिपक जाता। क्योंकि यह बहुत चिपचिपा था और इस्तेमाल के लायक नहीं था, इसलिए आखिरकार उसे छोड़ दिया गया। लेकिन कुछ साल बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि इसे एक शक्तिशाली गोंद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता